हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. लिस्ट वन में हमें गिवन है y वर्सेस x एंड लिस्ट टू में वी हैव बीन गिवन विथ शेप ऑफ ग्राफ. तो लिस्ट वन में ए पार्ट हमें गिवन है y जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, x जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है. बी पार्ट में y जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, x इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर फॉर x लेस देन है वेयर a इज रेडियस ऑफ वायर. सी में गिवन है y इज मैग्नेटिक फील्ड, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग वायर फ्रॉम फॉर x ग्रेटर देन है वेयर a इज रेडियस. ऑप्शन डी में हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड. y पे y मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड गिवन है, x पे हमें गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. सो वी नीड टू चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ऑप्शन ए गिवन है a1 b3 c2 d4. ऑप्शन बी गिवन है a3 b1 c3 c4 d2. ऑप्शन सी गिवन है a3 b4 c1 d2. ऑप्शन डी गिवन है a4 b1 c3 d2. सो फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी कैन राइट is the concept of, बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज देर आर वेरियस कंसेप्ट बीन इन्वॉल्व हुए हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करेंगे टू आंसर सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है. प्लस वी विल बी यूजिंग ससेप्टिबिलिटी कंसेप्ट, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है. तो नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन गिवन. सो सबसे पहले हम एक एक पार्ट को लेके चलते हैं. ए पार्ट में हमें गिवन है वाई पे हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम जीटा से डिनोट करते हैं. इट इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है. एंड प्रिसाइजली द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब ये कब आता है बेसिकली, जब हमें पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है that जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, राइट. सो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी. जैसे आई विल बी इक्वल टू जीटा इंटू एच, ठीक है, वेयर जीटा इज नथिंग बट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब ये जो है बेसिकली यहाँ पे हम इसको अगर क्लियरली देखें तो वाई पे हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर अ गिवन मटेरियल, राइट. तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट ग्राफ देखें तो इट इज मैचिंग विथ थर्ड. तो ए जो मैच कर रहा होगा वो थर्ड से मैच कर रहा होगा, ठीक है. तो ए थर्ड से मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी या सी में से कोई करेक्ट है, तो ए को हम और डी को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. फर्दर मूविंग हमें बी पार्ट पे हम चलते हैं. तो बी पार्ट को यहाँ ले लेते हैं. तो बी पार्ट में हमें बोला गया एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है. लेट सपोज दिस इज द करंट कैरिंग वायर, इस तरीके से, ठीक है. रेडियस उसका है हमारे को गिवन ए. हमें बीच में कहीं पॉइंट गिवन है जो कि एक्स डिस्टेंस पे है. तो वहां पे हमें पता करना है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे लेट सपोज ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है, पी पॉइंट है ये. इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो हम बाय एम्पियर सर्किटल लॉ क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट बी डॉट डी एल इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ठीक है ना. जो एम्पीरियन लूप में करंट एनक्लोज होगा हमें वो कंसिडर करना होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डॉट टू पाई एक्स, सरकमफ्रेंस आएगा टू पाई एक्स क्योंकि लाइन इंटीग्रल लेना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड. अब इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज होगा वो हमें निकालना है. तो उसके लिए हम करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे, राइट. सो करंट डेंसिटी विल बी नथिंग बट आई इंटू ए. तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आई एनक्लोज्ड. तो इसको फर्दर अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट इनटू करंट डेंसिटी विल बी जे इनटू एरिया ऑफ दिस लूप डिवाइडेड बाय टू पाई एक्स. अब एरिया ऑफ लूप विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर पाई एक्स स्क्वायर बेसिकली, राइट. सो फाइनली हम देख सकते हैं जो बी की वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट जे अपॉन म्यू नॉट जे एक्स अपॉन टू, ठीक है ना. क्योंकि ए को हम पाई एक्स स्क्वायर डालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो एक बचेगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. अब ये आया है यानी कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए. बी और एक्स में अगर हम देखेंगे तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ए से मैच कर रहा है. तो बी इज मैचिंग विथ वन.
तो स्ट्रेट अवे हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, बट हम नेक्स्ट अब सी पार्ट को भी चेक करेंगे। सी पार्ट में ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे जैसे एक्स इंटरनल था वो एक्सटर्नल होगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं सी पार्ट में। यहाँ पे लेट्स सपोज अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा वायर था, ठीक है। इस पॉइंट पे लेट्स से ये पॉइंट पी है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। अब यहाँ से अगर हम एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पी पे हम क्या लिख सकते हैं एम्पीरियन लूप के अकॉर्डिंग, दैट इज लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार विल बी इक्वल टू व्हाट म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है। और ये डिस्टेंस अब कितना लिया जाएगा x, x इज ग्रेटर देन a वेर a इज द रेडियस ऑफ दिस वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इंटू टू पाई एक्स एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज विल बी आई ओनली। तो यहाँ से सिंपली b में हम रिलेशन देख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स। तो यहाँ से हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि एक राइट ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेसिकली। तो दिस इज बी वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ये मैच होता हुआ दिख रहा है हमारे को 4 से, सी इज मैचिंग विथ 4, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे लास्ट पार्ट के लिए जो है हमारा डी पार्ट। उसमें हमें क्या बोला गया, वी हैव बीन गिवन विद वाई पे हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। सो सोलेनोइड का स्ट्रक्चर पहले हम बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये सोलेनोइड का स्ट्रक्चर है, बेसिकली वाइंडिंग ऑफ वायर अराउंड अ कोर, राइट। और उसमें जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं आई लेट से, तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इनसाइड दिस वायर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका कुछ स्पेशलिटी होती है, दैट इज दिस फील्ड इज यूनिफॉर्म विद इन द कन्फाइंड रीजन एंड ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, ठीक है ना। इसका जो और वी कैन रादर से कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इन अ कन्फाइंड रीजन। तो दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ सोलेनॉइड इज। अब इसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं दैट इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, देख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज द करंट, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सो ये पूरा ही टर्म कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। सो अगर हम इसको देखें हमें रिलेशन निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये अगर हम मान ले सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस निकाल मीन्स हमें वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। सो कन्फाइंड रीजन सेंटर पे या अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, एज वी गो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है ना, एक रीजन तक इट विल बी अ कांस्टेंट, उसके बाद ये ड्रॉप करने लगेगी, ठीक है। तो ग्राफ को अगर हम देखेंगे सिंपली इसके, तो पहले तो ये कांस्टेंट ही रहेगी, दैट इज बी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है ना। अगर हम मान लेंगे जैसे बाहर की तरफ डिस्टेंस एक्स है तो बी वर्सेस एक्स का जब हम ग्राफ देखेंगे तो पहले तो एक कांस्टेंट है, देन एट सम पॉइंट इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, जैसे हम एक पॉइंट के बाहर मींस जस्ट सोलेनोइड के जैसे हम दूर जाएंगे। सो आफ्टर दैट सोलेनोइड तक तो इट विल बी कन्फाइंड एंड कांस्टेंट, उसके बाद इट विल ड्रॉप। सो दिस विल बी द, और एक्चुअली में आइडियलिस्टिक केस में तो हम यही कंसिडर करते हैं कि आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो ही होती है, दिस इज फॉर आइडियलिस्टिक कंडीशन, बट कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ड्रॉप दिखा रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस को अगर हम देख लेंगे क्लियरली तो बी जो है वो 2 से मैच होता हुआ भी दिख रहा है हमें, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल द आंसर फॉर द क्वेश्चंस वी आर गेटिंग। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।